नमो नमः बच्चों। आज कक्षा 7वीं की कक्षा पुस्तक संस्कृत भारती भाग 2 से पाठ चतुर्थी विभक्ति एवं पंचमी विभक्ति को चित्र सहित हिंदी अनुवाद के साथ समझाया जाएगा। पाठ शुरू करने से पहले संस्कृत भाषा से संबंधित कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दे रही हूँ कि बच्चों, संस्कृत भाषा है वो पूरी तरह से व्याकरण पर आधारित होता है, जैसे शब्द रूप, धातु रूप। अतः आज हम इसी शब्द रूप पर आधारित सर्वप्रथम कारक के चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक पाठ को चित्र सहित हिंदी अनुवाद करके समझाया जाएगा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, इस विभक्ति का चिन्ह है को के लिए। शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति का शब्द रूप कैसे चलता है, यहाँ बालक का शब्द रूप दिया गया है। देखिए, चतुर्थी विभक्ति में एक वचन बालकाय, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकव्य। तो इस पाठ में चतुर्थी विभक्ति से जो ये शब्द हैं, शब्द रूप है, इन शब्दों का ही अधिकतर प्रयोग हुआ है। पाठ में दान के विषय में 12 पंक्तियाँ लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। और इन पंक्तियों को मैं आपको पढ़कर इसका हिंदी अनुवाद एक एक पंक्तियों का मैं बताती हूँ। दानम, दानम एक उत्तम गुण अस्ति, दान एक उत्तम गुण है। प्रकृति स्वार्थ बिना सर्वेभ्य दानम करोति, प्रकृति बिना स्वार्थ के सभी को दान करती है। सूर्य सकलेभ्य ग्रहेभ्य प्रकाशम ददाति, सूर्य सभी ग्रहों को प्रकाश देता है। वसुधा जीवेभ्य अन्नम यच्छति, धरती सभी जीवों को अन्न देती है। पवन कस्मै प्राणान न ददाति, पवन किसे प्राण नहीं देता है। वृक्षा सकलेभ्य फलानि यच्छन्ति, सभी वृक्ष सभी को फल देते हैं। नदी पिपासितेभ्य जलम ददाति, नदी सभी प्यासों को जल देती है। माता पुत्राय स्नेहम ददाति, माता पुत्र को स्नेह देती है। शिक्षिका छात्रेभ्य विद्याम ददाति, शिक्षिका छात्राओं को विद्या देती है यानी पढ़ाती है। गाव प्रतिदिनम जनेभ्य दुग्धम यच्छन्ति, गाय प्रतिदिन रोज लोगों को दूध देती है। सैनिका देशाय स्वजीवनम अपि ददाति, सभी सैनिक देश के लिए अपना जीवन भी देते हैं। दानेन चित्तम शुद्धम भवति, दान से चित्त यानी मन शुद्ध होता है। तो इस पाठ में दान से संबंधित बातें लिखी हुई है कि दान एक उत्तम गुण है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, इसके चिन्ह है से, अलगाव। विभक्ति शब्द रूप में पंचमी विभक्ति के शब्द रूप कैसे चलते हैं, यहाँ देव का शब्द रूप है तो एक वचन में देवात, द्विवचन में देवाभ्याम और बहुवचन में देवभ्य। तो इस यहाँ पर जल चक्रम से संबंधित 12 पंक्तियाँ लिखी गई हैं, संस्कृत में लिखी हुई हैं और इन पंक्तियों में पंचमी विभक्ति से अधिकतर शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो जल चक्रम क्या है, ये तो आप चित्र को देखकर समझ ही गए होंगे कि सूर्य की तेज किरणें जब जलाशय के पानी पर तेज किरणें जब पड़ती है तो पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और ऊपर मेघ यानी बादल बन जाता है और फिर वो बरसता है और बरसा हुआ जल फिर जलाशय में जमा हो जाते हैं। फिर सूरज की किरणों से वो गर्म होकर फिर वापस ऊपर वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। तो ये जल चक्र चलता रहता है। तो जल चक्रम पाठ में इसी के बारे में लिखा हुआ है। एक एक पंक्तियाँ मैं पढ़कर आपको इसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ। जलम बिना न कोऽपि जीव जीवति, जल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रहता है। अतः जलम जीवनम अस्ति, अतः जल ही जीवन है। ऐसा धरा जलेन समृद्धा अस्ति, यह धरती जल से समृद्ध है, भरा हुआ है। अत्र जलेन पूरिता कूपा तडागा नद्धा समुद्रा आदय जलाशया संति, यह जल से भरा हुआ है। कौन कौन, देखिए धरती पे जल से भरा हुआ कुआं, तालाब, नदी, समुद्र आदि जलाशय यहाँ में है। इस तरह के बहुत सारे जलाशय हैं। सूर्यस्य किरणेन जलाशयानम जलम उष्णम भवति, सूर्य की किरणों से जलाशय का जल गर्म होता है। उष्णम जलम वाष्प रूपेण परिणीतम भवति, गर्म जल वाष्प के रूप में परिणीत हो जाता है, बदल जाता है। तद वाष्पम तडागेभ्य नदीभ्य समुद्रादिभ्य च ऊपरी गच्छति, यही वाष्प तालाबों से, नदियों से और समुद्र से ऊपर जाता है।
तद वाष्पम मेघा इति कथ्यते। यह वाष्प ही मेघ या बादल कहलाता है। मेघा उपरि उपरि गच्छति, बादल ऊपर ऊपर जाता है। यदा एषा मेघा शीतला भवति तदा स वर्षति, जब यह मेघ ठंडा होता है, शीतल होता है, तब वह बरसता है। वर्षा जलेन सर्वे जलाशया पूरिता भवन्ति, वर्षा के जल से सभी जलाशय भर जाते हैं, भरे हुए होते हैं। एवं जलाशयभ्यः मेघात् वर्षा, वर्षाभ्यः पुनः जलाशया इति एतत् जलचक्रम कथ्यते। और इन जलाशयों से मेघ, और मेघ से वर्षा, और वर्षा से जलाशय, यही जलचक्र कहलाता है। तो बच्चों, कारक के विभक्ति के जो भी पाठ हैं उस पाठ को समझने के लिए आपको शब्द रूप अवश्य याद करना बहुत ज़रूरी है। अवश्य याद कीजिए। शब्द रूप याद करने का बहुत ही एक आसान तरीका है कि एक पुल्लिंग शब्द का अगर शब्द रूप आप अगर याद करोगे तो सारे पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप अपने आप ही याद हो जाएंगे। उसी तरह एक स्त्रीलिंग शब्द का शब्द रूप याद करोगे तो सारे स्त्रीलिंग शब्द के शब्द रूप याद हो जाएंगे, और उसी तरह नपुंसकलिंग के भी शब्द रूप याद करोगे तो सारे नपुंसकलिंग शब्द के याद हो जाएंगे। तो यह शब्द रूप याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर शब्द रूप अगर आप याद कर लेते हो तो पाठ का, संस्कृत भाषा के जो पाठ के किसी भी वाक्य को हिंदी अनुवाद करना बहुत ही सरल हो जाता है, समझ में आ जाता है। धन्यवाद।